फिर से दिल्ली चुनाव के सेंटर में यमुना आ गई है। मुझे लगता है लेट आई है। अच्छा, ये पहले ही आ जानी चाहिए थी। मैं मानता हूँ 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर केजरीवाल जी के पास में उसका जवाब नहीं। ऊपर जो यमुना का बोर्ड है, जल बोर्ड है, उसका बयान आ गया है। सीईओ ने उन्होंने बोल दिया कि ये जो बोल रहे हैं केजरीवाल जी बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बेतुका बयान है, इसका कोई मतलब नहीं है कि तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं वो टालने की कोशिश उनका पहले से रवैया रहा है कि दिल्ली में चाहे हॉस्पिटल को लेकर कहते हैं यूपी बिहार के लोग आते हैं, यहाँ पे इलाज करवा के चले जाते हैं, और फिर आज वो यूपी बिहार के उनको वोट भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान है कि हरियाणा के लोग, हरियाणा जो है उसमें जहर मिला रहा है, क्या उनके हार का डर उन्हें सता रहा है या ये ओछी मानसिकता है और स्तरहीन राजनीति की तरफ मतलब बढ़ चला है? ये राजनीति का स्तर इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग जहर मिला रहे हैं। की बात तो वो भी तो वहीं के हैं। मैं वो अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के हैं। तो जब इस प्रकार की बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इश्यूज बनता है। इश्यूज नहीं मतलब कहूँगी ये बोलना भी चाहिए। इस तरह की बातें बोलकर तो आप मतलब मुझे समझ नहीं आएगी किस मानसिकता से बोला। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि घबराहट बहुत ज्यादा है। तभी वो रावण मारीच मंत्र नहीं जान पा रहे हैं। इसके बाद भी केजरीवाल उसको माफी नहीं मांग रहे। क्या बोल रहे हैं कि फांसी में चढ़ाओगे क्या? मतलब ये जो इस प्रकार के इनके मुंह से निकल रहे हैं ना, ये अति जब आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाए और बहुत ही घिरा घिरा से महसूस करे, झुंझुलाहट से होता है। जैसे हम घर परिवार में देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, मार दोगे क्या, ऐसा उस तरह के बयान है। मैं उनको उस तरह के बयानों में ले रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से मेरे साथ निपुण जी है। जैसा मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, छत पे पकड़े गए हैं। और बात हम दिल्ली चुनाव को लेकर के कर रहे हैं। पिछले वीडियो को निपुण जी हमारे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं। बहुत धन्यवाद आपका भी, और दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। दिल्ली के चुनाव को लेकर के पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जिसमें फ्री बीज को लेकर के आपने विस्तार से बताया था। अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी, कांग्रेस और बीजेपी की स्ट्रैटेजी पे चर्चा हमने की थी। लेकिन बीते 2 दिन में बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके विषय में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। जी, यमुना को लेकर के जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। क्या एक बार फिर से दिल्ली चुनाव के सेंटर में यमुना आ गई है? नहीं, देखिए मुझे लगता है लेट आई है। अच्छा, ये पहले ही आ जानी चाहिए थी। मैं मानता हूँ 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर केजरीवाल जी के पास में उसका जवाब नहीं है। यमुना का मुद्दा, एयर पोल्यूशन का मुद्दा, और सड़कों की जो पानी टूटा हुआ है और सड़कों पे जो पानी भराव है। देखिए, मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे याद है कि बरसात के दिन में करोड़बाग में घटना हुई कि सड़क पे पानी भरा और ओवरफ्लो हुआ और 3 बच्चे डूब के मर गए। तार लटके रहते हैं, एक बच्चा उस तार पे गेट पे लगा, तार टच हुआ, गेट में करंट आया और बच्चा वहाँ चाय पी रहा था, लड़का यूपीएससी तैयारी करने, 4 बच्चे यूपीएससी तैयारी, और वो उसको पकड़े, उसको वो मर गया। ये बड़ी इंसिडेंट है भाई। आपके अव्यवस्था के कारण लोगों की जान जा रही है, और वो भी कौन बच्चों की जान जा रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और आप तो यूपीएससी के टीचर्स को ला के चुनाव लड़वा रहे हो, तो आपके तो और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आपको और ज़्यादा। और यूपीएससी का बच्चा, यानी कि आप देखिए ब्रेन है बच्चे के पास में, है ना, जो बच्चा तैयारी कर रहा है यूपीएससी के आईएएस बनने वाला है, आपने उसका भविष्य भी गिरा, उसके परिवार का बहुत मेहनत होती है यूपीएससी की तैयारी में, उसका सब कुछ गया। चलिए, तो ये 3-4 मुद्दे मानता था कि महत्वपूर्ण मुद्दे थे। केजरीवाल जी ने हमेशा इनसे ध्यान हटाने का प्रयास किया। शुरुआत में कहने लगे कि मैं यमुना सफाई नहीं कर पाया, सॉरी। अब उन्होंने जो बयान दिया कि हरियाणा उसमें जहर डाल रहा है, आप सोच सकते हैं अभिषेक जी, ये किस प्रकार का बयान है? बिल्कुल, ये आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा के लोग जहर डाल रहे हैं जैसे दिल्ली के लोग मर जाएं। आप जानते हैं दिल्ली का, अगर आप देखेंगे दिल्ली में बाहर के हर स्टेट के लोग हैं, तो हरियाणा के लोग भी हैं। हरियाणा के लोग तो डेली अप डाउन भी करते हैं। ऑब्वियसली, मैं भी उसी बेल्ट से बिलोंग करता हूँ। डेली आएंगे काम करने के लिए, डेली जाएंगे। यहाँ पर जब काम करने के लिए आते हैं तो यहाँ का पानी भी वही पीते हैं। बिल्कुल भाई, कोई बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, तो यहाँ पे आकर रह रहा है। हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, आसपास का जैसे अलवर वाला बेल्ट, राजस्थान का बेल्ट है, नोएडा के लोग हैं, वो दिल्ली आते हैं काम करने के लिए, फिर शाम को वापस चले जाते हैं, वो मारे जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि चाहे आप कुछ भी बात है, लेकिन इस प्रकार का बयान देना, इस प्रकार की बात बोलना, कहीं ना कहीं क्या है, ये आप किस प्रकार की, मतलब इसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ शब्द को, किस प्रकार की राजनीति में आप जा रहे हैं, किस प्रकार का आप बयान दे रहे हैं। और एक चीज़ और थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि और हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको
इसके ऊपर जो यमुना का बोर्ड है, जल बोर्ड है, उसका बयान आ गया है। सीईओ ने हाँ, उन्होंने बोल दिया कि ये जो बोल रहे हैं केजरीवाल जी बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बेतुका बयान है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब केजरीवाल जी की जो सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी। अच्छा, एक चीज और था कि यमुना धीरे धीरे चुनावी पिक्चर से गायब होती जा रही थी जी। कुछ दिन पहले जो प्रवेश वर्मा अचानक से एक कटआउट अरविंद केजरीवाल का बना करके यमुना में डुबकी लगाने के लिए पहुंच जाते हैं, उस कटआउट को डुबकी लगवाते हैं जी। क्या वहीं से अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा कि इस बार फिर से यमुना वाला मुद्दा तो उठेगा, अब इस पे बचाव का तरीका क्या है, तो फेंक दो सारा आरोप हरियाणा पे? ये तो देखिए, मैं कह रहा हूँ पुरानी पॉलिटिक्स है। दिल्ली में पोल्यूशन आ रहा है, एयर पोल्यूशन आ रहा है, तो वो हरियाणा पंजाब से आ रहा है। पंजाब में उनकी सरकार है, उनके पंजाब में तो कंट्रोल हो गया, हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है। यमुना में पानी में इश्यूज हैं, तो भाई जब तुम बयान दे रहे तो तुमको नहीं पता था कि पीछे से गंदगी आ रही, क्या बोल रहे हो? तुमने कहा था कि मुझे 25 में वोट मत करना, बिल्कुल मत करना। तो मैं तो आपके चैनल से अपील करूंगा जनता से कि जो उन्होंने बात कही थी उनको आपको मानना भी चाहिए। अगर आप उनके फॉलोअर भी है तो केजरीवाल जी के, आपको बात माननी चाहिए भाई, जिसने आपको कहा है, नेता ने जिसने आपको कहा है। अब वो यही करते हैं कि जब भी उनके पास बात आएगी तो टाल देंगे। और प्रवेश वर्मा की तो बात है ही, उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि देखो भाई, मैं गंगा में कुंभ में गया, डुबकी लगा कर आया, क्या केजरीवाल जी यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? हाँ। उसके बाद फिर प्रवेश वर्मा ने वो पोस्ट डुबोया, फिर केजरीवाल जी का बयान आया कि भाई जहरीला जो है वो कहाँ से डाल रहा है, कहीं ना कहीं उनको पता चला कि डैमेज हो रहा है। और देखिए, इस समय कुंभ का एनवायरमेंट है, सब लोग डुबकी लगा कर आ रहे हैं, वो देख रहे थे कि वहाँ पे थोड़ा बहुत अव्यवस्था है, जो करोड़ लोग गए, भगदड़ हुई, सब कुछ बातें हुई, लेकिन हो जाता है। मैं अब ये जाहिर सी बात है कि हम आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, मेरी सांत्वना भी है और सहानुभूति भी है, बल्कि मैं कहूँगा मतलब कहता नहीं कि स्वानुभूति, बिल्कुल स्वानुभूति, मुझे खुद अनुभूति है कि किस प्रकार कष्ट हुआ हो, किस प्रकार दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी इतने लोग जहाँ पे करोड़ों लोग जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था करना ये कोई छोटी बात तो है, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं वो टालने की कोशिश, उनका पहले से रवैया रहा है कि दिल्ली में चाहे हॉस्पिटल को लेकर कहते हैं यूपी बिहार के लोग आते हैं, यहाँ पे इलाज कराते हैं, और फिर आज वो नहीं यूपी बिहार के, उनको वोट भी चाहिए। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं वो टालने की कोशिश करते हैं। इसमें एक और चीज़ मैंने अपने चैनल के जरिए दर्शकों से ये पूछा था सवाल करके कि अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान है कि हरियाणा जो है उसमें जहर मिला रहा है, क्या उनके हार का डर उन्हें सता रहा है, या ये ओछी मानसिकता है और स्तरहीन राजनीति की तरफ मतलब बढ़ चला है? देखिए, ओछी मानसिकता तो मैं ये शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन ये है कि राजनीति का स्तर इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग जहर मिला रहे हैं। ये मतलब आप सोच रहे हैं इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? आपने सारे हरियाणा के लोगों को बोल दिया कि सब लोग दिल्ली वासियों को मारना चाहते हैं। और वो खुद, मैंने कहा कि हरियाणा के लोग खुद आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए, आप उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं। मतलब कुछ सोच के तो बोलना चाहिए। हरियाणा के लोग रहते हैं, हरियाणा जैसे मैंने आपको कहा, बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं, वही वोटर्स हैं। आप उनको कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले लोग उनको मारना चाह रहे हैं। सर, दुख की बात तो वो भी तो वहीं के हैं। मैं वो अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के हैं। तो जब इस प्रकार की बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इश्यूज बनता है। इश्यूज नहीं, मतलब कहूँगा ये बोलना भी चाहिए। इस तरह की बातें बोलकर तो आप मतलब मुझे समझ नहीं आया कि किस मानसिकता से बोला। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि घबराहट बहुत ज्यादा है। तभी वो रावण मारीच में अंतर नहीं जान पा रहे हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मारीच को रावण बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अब ये इस प्रकार का बयान देना, लगातार आप देखेंगे घोषणाएं लगातार चल रही हैं, संकल्प पत्र नए आ रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, और गाली गलोच वाली पार्टी बीजेपी को बोल रहे हैं, बिल्कुल अपने मुंह से जहरीले शब्द निकाल रहे हैं। तो मतलब ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इस बार उनको लग रहा है कि सत्ता मुश्किल है। बिल्कुल। तो अब इसमें जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई है, नायब सिंह सैनी की भी एंट्री हो गई है कि उन्होंने किसी घाट पर जाकर के बोला है कि मैं जाके यमुना का पानी पी के दिखाऊंगा। कल तो हमने ये भी देखा कि कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सोनीपत के पास गए और वहाँ वो यमुना का पानी पी रहे हैं जी। तो अब ये मतलब नायब सिंह सैनी भी एक हीरो के तौर पे दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर सकते हैं? नहीं, देखिए, नायब सिंह सैनी जी का भाई वोट बैंक है, जनता से में उनका भी जुड़ाव है। तभी आप देखिए कि लास्ट टाइम में उनको सीएम बनाया गया और लोगों ने उनके चेहरे को भाया। और देखिए मतलब हरियाणा तो कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, एकदम ऐसे स्विच हुआ कि समझ में नहीं आएगी हो कैसे गया। तो नायब सिंह सैनी तो एक बड़ा चेहरा है। और देखिए उन्होंने कहा मैं मुकदमा करूंगा, उसके बाद भी केजरीवाल उसको माफी नहीं मांग रहे। क्या बोल रहे हैं कि फांसी में चढ़ाओगे क्या? बिल्कुल। मतलब ये जो इस प्रकार के उनके मुंह से निकल रहे हैं ना, ये अति, जब आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाए और बहुत ही घिरा
से महसूस करे, झुंझुलाहट से होता है, जैसे हम घर परिवार में देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, मार दोगे क्या, ऐसे करो, उस तरह के बयान है, मैं उनको उस तरह के बयानों में ले रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत ही स्तर भी गिरा रहे हैं, और जो आपने कहा कि मतलब बहुत ही अच्छी किस्म की जो राजनीति होती है उस तरह की राजनीति पे आ गए हैं कि मतलब कह दिया तो कह दिया, क्या फर्क पड़ गया, हम तो कुछ भी कह सकते हैं, वी आर द बॉस, दिल्ली के मालिक हैं हम। वो जो सोच रहे हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, वो जो मालिक वाली सोच उनकी है उससे निकल नहीं पा रहे। उनको लगा सत्ता चल जाएगा तो मालिक पर हमारा खत्म हो जाएगा। That is the issue। चलिए निपुण जी, देखते हैं कि दिल्ली की जनता क्या तय करती है, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी के लिए कोई जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए। आप मुद्दों पे लड़िए। हाँ, यमुना की सफाई को लेकर के आपने जैसे कहा कि नहीं कर पाया, तो आप उस पे अडिग रहते, ये करने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने कहा भी इस बात को, अच्छा भी लगा, लोग शायद उसको पसंद भी करते थे, वो कितना साफ गोई से उन्होंने बातों को रखा। लेकिन आप फिर ये जहरीला से बात बोलेंगे तो ये आपको बैकफायर करेगा। चलिए, इस तरह की बातें आपको बैकफायर करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका निपुण जी, बहुत धन्यवाद। कीमती वक्त आपने निकाला, आपको छत पे पकड़ना पड़ा। तो देखिए, देखना अहम होगा कि दिल्ली की जनता जो है वो किसे चुनती है। हालांकि ये बयान जो है उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर से दिल्ली चुनाव के सेंटर में यमुना आ गई है। मुझे लगता है लेट आई है। अच्छा, ये पहले ही आ जानी चाहिए थी। मैं मानता हूँ 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर केजरीवाल जी के पास में उसका जवाब नहीं। ऊपर जो यमुना का बोर्ड है, जल बोर्ड है, उसका बयान आ गया है। सीईओ ने हाँ, उन्होंने बोल दिया कि ये जो बोल रहे हैं केजरीवाल जी बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बेतुका बयान है, इसका कोई मतलब नहीं है, कि तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं वो टालने की कोशिश, उनका पहले से रवैया रहा है कि दिल्ली में चाहे हॉस्पिटल को लेकर कहते हैं यूपी बिहार के लोग आते हैं, यहाँ पे इलाज कराते हैं, चले जाते हैं। और फिर आज वो यूपी बिहार के उनको वोट भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान है कि हरियाणा के लोग, हरियाणा जो है उसमें जहर मिला रहा है, क्या उनके हार का डर उन्हें सता रहा है, या ये ओछी मानसिकता है और स्तरहीन राजनीति की तरफ मतलब बढ़ चला है? ये राजनीति का स्तर इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग जहर मिला रहे हैं। की बात तो वो भी तो वहीं के हैं। मैं वो अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के हैं। तो जब इस प्रकार की बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इश्यूज बनता है। इश्यूज नहीं, मतलब कहूँगा ये बोलना भी चाहिए। इस तरह की बातें बोलकर तो आप मतलब मुझे समझ नहीं आएगी किस मानसिकता से बोला। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि घबराहट बहुत ज्यादा है। अभी वो रावण मारिश मंत्र नहीं जान पा रहे हैं, इसके बाद भी केजरीवाल उसको माफी नहीं मांग रहे। क्या बोल रहे हैं कि फांसी में चढ़ाओगे क्या? मतलब ये जो इस प्रकार के इनके मुंह से निकल रहे हैं ना, ये अति, जब आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाए और बहुत ही घिरा घिरा से महसूस करे, झुंझुलाहट से होता है, जैसे हम घर परिवार में देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, मार दोगे क्या, ऐसे करो, उस तरह के बयान है, मैं उनको उस तरह के बयानों में ले रहा हूँ।